तो गाइस स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक हथियार है बीएमडी शील्ड। बीएमडी शील्ड एक तरीके का डिफेंस सिस्टम है। इसमें एक दो नहीं बल्कि काफी सारी मिसाइल्स इंस्टॉल की गई हैं, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसका काम ये है भारत पर होने वाले किसी भी प्रकार के हवाई हमले को रोकना। फिर वो चाहे क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर ड्रोन अटैक हो, ये किसी भी प्रकार के हवाई अटैक को रोक सकेगा। और ये लगभग बनकर पूरे तरीके से तैयार हो चुका है और सिर्फ एक आखिरी मिसाइल बची है जिसका नाम है एड-2। और एड-2 की टेस्टिंग होते ही ये पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और ये पूरे देश पर एक्टिव हो जाएगा और भारत को ये मिसाइलों से पूरे तरीके से सुरक्षित कर देगा और एक तरीके से भारत बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ कंट्री बन जाएगा। और अब जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ वो एड-2 की टेस्टिंग से ही निकलकर सामने आई है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि बीएमडी की दो सबसे ताकतवर मिसाइलें हैं एड-1 और एड-2। एड-1 का परीक्षण भारत ने अब से कुछ ही हफ्तों पहले किया था, जो कि पूरे तरीके से सफल रहा है। एड-1 की खासियत यही है कि इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, यानी कि अगर चीन भारत पर किसी परमाणु मिसाइल से हमला करता है तो भारत उसे अपने हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही एड-1 की मदद से मार के गिरा देगा। हालांकि इसमें कई लोगों का मानना है कि अगर भारत के पास एड-1 आ चुकी है, उसका सफल टेस्ट हो चुका है, तो इसे सेना में शामिल कर देना चाहिए। एड-2 का इंतजार क्यों करना और एड-2 की जरूरत भी क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एड-1 की रेंज है 3500 किलोमीटर और वहीं एड-2 की रेंज है 5000 से 5500 किलोमीटर। इसकी खासियत यह है कि कल को चीन अगर अपने देश के किसी भी हिस्से से भारत पर परमाणु मिसाइल फायर करता है तो इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि जहां से वो मिसाइल चली है उसे वहीं मार के गिरा देगा। और दूसरी बड़ी बात, जरूरी नहीं है कि चीन भारत पर परमाणु हमला सिर्फ जमीन से करे, हो सकता है कि पनडुब्बी से भी कर दे। ऐसे में परमाणु पनडुब्बी समुद्र में कहीं भी हो सकती है, किसी भी तरफ से हमला हो सकता है। ऐसे में एड-2 की भी खासियत यही है कि पूरे भारत को कवर करती है और भारत तो छोड़ो, ये आधे यूरोप तक को भी कवर करती है। और इसीलिए एड-2 को अल्टीमेट सुरक्षा कवच कहा जा सकता है, क्योंकि एड-2 भारत पर किसी भी परिस्थिति में किसी भी दिशा से कितनी भी दूरी से कोई भी खतरा आ रहा हो, ये उसे बड़ी ही आसानी से ध्वस्त कर देगा। और इसीलिए एड-2 हमारे लिए बहुत जरूरी है। और खबर निकलकर ये सामने आई है कि भारत ने एड-2 मिसाइल का फैब्रिकेशन स्टार्ट कर दिया है और आने वाले कुछ ही महीनों में ये बनकर पूरे तरीके से तैयार हो जाएगी। और हाँ, इसकी पूरी संभावना है कि आने वाले 9 से 10 महीनों के अंदर ही भारत इसका परीक्षण कर सकता है। और इसका परीक्षण दूसरी मिसाइलों की तरह नहीं होगा। जैसे कि भारत अगर किसी भी मिसाइल का टेस्ट करता है तो कम से कम 15-20 दिन पहले नो टाइम वार्निंग जारी की जाती है, उसके बाद मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि चीन जिस तरीके से भारतीय मिसाइल परीक्षण पर नजर रख रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत 2-3 दिन पहले ही नो टाइम वार्निंग जारी करेगा और फिर तुरंत ही परीक्षण कर लेगा। तो आज के लिए इतना ही और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इस पर जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत ही सूचित कर दूंगा। तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।